कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। ओढ़ के चादर तू गुरूर की, ओढ़ के चादर तू गुरूर की, देता अपने आप को धोखा। कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ। तो क्या मैं चीफ बन सकता हूँ? आप टोटल चीफ मटेरियल हैं मिस्टर जग्गू जौहरी। पता है आपको, उस लड़की ने सुसाइड करने की कोशिश की थी। ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। तुम तो अपना दुख मुझसे कह सकती हो, पर यह तो बताओ मैं अपना दुख किससे कहूँ मीरा, किससे? मानती हूँ कि तू रूप रानी की कमजोरी है, पर अब इतना जुल्म भी मत कर मुझ पर कि मैं अपने असली चोले में आ जाऊं। अरे ऐसा क्या कर दिया आपने उसके साथ जो रो रही थी? बताइए ना के साहब। वही जो आपके साथ नहीं किया, समझिए आप? आपका मतलब क्या है के साहब? क्यों दिल मिला गई वीना जी? हाँ, आपने तो मेरी दुखती नस पे हाथ नहीं रखा, लेकिन मैं आपके सड़े हुए दिमाग की मरहम पट्टी जरूर कर देता हूँ। आपको बता देना चाहता हूँ कि मीरा कौन है। तो सुनिए, मीरा है मेरी फिल्म की हीरोइन, और वो अचानक मुझे यहाँ मिल गई। हाँ, उसका सब्जेक्ट नहीं तलाश कर पा रहा था मैं, उसकी बेचैनी थी। मीरा का दर्द मुझसे नहीं देखा गया और मैं उसके करीब पहुँच गया। और हाँ, इस दिल का ताड़ आप बहुत अच्छी तरह बना सकती हैं, आपकी इसमें मास्टरी है। और एक बात और कान खोल के सुन लीजिए वीना जी, आज के बाद ना आप मुझे फोन करेंगी ना मुझसे मिलने की कोशिश करेंगी, समझी? संकी के डायरेक्टर। क्या हुआ, हंस क्यों रही हो तुम? संकी के डायरेक्टर मीरा, तो उससे अभी जाकर मिल। अभी वो फड़फड़ा रहा होगा, तू उसे जाकर एक और बड़ा झटका दे और उससे बोल कि तू उसे इस रात मिलना चाहती है, वो भी कॉकटेल बार में। एक तरफ पापी बलेश्वर सिंह चौधरी अपने पुण्यवान पुत्र चित्रांश को अपने पाप के साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनाने में प्रयत्नशील हैं, तो इधर मीरा की मां उसे पाप के दलदल में घसीट रही है। क्या मीरा की माँ भी मायावी पाप के अधीन ही ऐसा कर रही है? हाँ नंदिनी, प्राणी के जो महापुण्यवानों की श्रेणी में आता है और जो ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों का प्रिय है, ऐसे प्राणी पर मायावी पाप अपनी क्रूर दृष्टि गाड़ देता है। देखिए कैसे ये प्राणी के अज्ञातवास में कष्ट सह रहा है जो षड्यंत्रों से उसे दिए जा रहे हैं। पर स्वामी, कलयुग में राजा हरिश्चंद्र की तरह अपना वचन निभाने वाला ये प्राणी के अवश्य ही असाधारण मानव है। हाँ शोभावती, ऐसे प्राणियों के कारण ही आज भी कलयुग में मायावी पाप के होते हुए ब्रह्मा जी का सृष्टि संचालन हो रहा है। पापी अगर संख्याओं में अधिक है तो पुण्यवान संख्याओं में कम होकर भी शक्तियों का महापुंज है। पुण्यवानों की यही शक्ति से तो मायावी पाप तिलमिला जाते हैं स्वामी। तो दिखाइए आगे का दृश्यावलोकन। यहाँ तो चित्रांश प्राणी कैलाश का मिलन हो रहा है। इस मिलन से बहुत आशाएं हैं। अवश्य नंदिनी। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा।
सब लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं आपको जिंदगी क्या है, किसी शायर ने बड़ा खूब कहा है, जिंदगी आग पे चलने की एक कहानी है, जिंदगी मौत की भूली हुई निशानी है। यानी फिलॉसफी ऑफ लाइफ, कब मौत आ जाए कब लेकर चली जाए। अपने मतलब को तो सब जीते हैं सब मरते हैं, खुद को औरों पे मिटा दे वो जिंदगानी है। बहुत मानवर के आराम का समय हो गया अभी, तो आप लोग उन्हें आराम करने दीजिए। हाँ जरूर। अच्छा पता आज बहुत अच्छा। जी, आप कैलाश जी के निजी सचिव हैं? जी हाँ। मैं चित्रांश, हिडन विजन से। क्या मैं उन्हें मिल सकता हूँ? हाँ हाँ हाँ, मानवर ने आपसे मिलने का समय दिया था। आइए। शुक्रिया। कैलाश जी, चित्रांश। अच्छा, आप वही चित्रांश है जिसने पापियों के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है? हाँ मान्यवर, लेकिन मान्यवर, आज के इस वर्तमान युग कलयुग में चारों तरफ सिर्फ पाप ही पाप का साम्राज्य है और पापियों की शक्ति भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और पुण्यवानों की स्थिति क्या है आपके अनुसार? उन्हें अलग अलग कर दिया गया है और उनकी शक्ति कम करने का दुस्साहस हो रहा है। आप मुझसे क्या चाहते हैं? So we need your blessings and your guidance. हम लोगों को आपके आशीर्वाद और आपके मार्गदर्शन की बहुत जरूरत है। मार्गदर्शन तो आप मेरे पुस्तकों से प्राप्त कर सकते हैं। अनेक पुस्तकें हैं, लेखों से ले सकते हैं, कई पत्र और पत्रिकाओं में छपे हैं। और आशीर्वाद तो पापियों के खिलाफ जो तुम लड़ाई लड़ रहे हो उसमें मेरा पूरा आशीर्वाद है। रहा सहयोग तो न मेरे पास भाई धन है, न मेरे पास दौलत है, ना ही शारीरिक बल। मैं तो एक फकीर हूँ। फकीर की झोंपड़ी में इसके सिवा रखा है क्या, फर्शे नजर बिछा दिया, तकिया ए दिल लगा दिया। मान्यवर, ना तो मुझे आपका धन चाहिए और ना ही आपका शारीरिक बल। महाभारत में अर्जुन ने जिस तरह श्री कृष्ण को मांगा था, ठीक उसी तरह मैं आपको मांगता हूँ। मेरा सहयोग किस तरह का चाहते हो चित्रांश? सर, ये एक वैज्ञानिक युग है, एज ऑफ साइंस। विचारों की लड़ाइयाँ तो चलती ही रहेंगी। पापी अपनी बात अपने तरीके से कहते हैं, तो पुण्यवानों को भी तो अपनी बात कहनी चाहिए ना। मीडिया, तंत्र मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये सब हमारे किले हैं। मान्यवर, बस समय समय पर आपके अनुभव, आपके सिद्धांत और आपके विचारों, ये सब चीजों का लाभ देश और दुनिया को मिलता रहे, यही सहयोग चाहिए मान्यवर, सिर्फ यही सहयोग चाहिए। ठीक है चित्रांश, आप मेरे विचार आपके अपने चैनल पर रख सकते हैं। सैटेलाइट की शक्ति आज के इस युग में बहुत बड़ी शक्ति है। इसका उपयोग हमें पाप से लड़ने में जरूर करना चाहिए। धन्यवाद। अब हम आपका स्वागत हमारे चैनल पर ही करेंगे। मान्यवर, आशीर्वाद दीजिए। पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। हेलो।
के साहब, मैं मीरा बोल रही हूँ। हाँ मीरा बोलो। मैंने सोचा कि मैं भी इसी होटल में हूँ और आप आज भी मुझे मिल गए, तो क्यों ना हम दोनों आज रात में डिनर साथ में करें, इसी होटल के कॉन्टिनेंटल बार रूम में। सुना है काफी खूबसूरत जगह है। नहीं मीरा, वहाँ शराब पी जाती है, प्रेमी प्रेमिका आपस में मिलकर डांस करते हैं, एंजॉय करते हैं। हम लोगों का वहाँ क्या काम? नो। क्या पता के साहब, वहाँ बैठकर किसी खूबसूरत जोड़े को देखकर ही आपको आपका सब्जेक्ट मिल जाए, इंस्पिरेशन मिल जाए। ठीक है मीरा, रात को ये भी आजमाते हैं, शायद के को वहाँ सब्जेक्ट मिल जाए और अपनी मीरा से किया हुआ वादा आज ही पूरा हो जाए। चलो ये तमाशा भी देखते हैं। ठीक है के साहब, रात में वहाँ मिलते हैं बार रूम में। और हाँ, आइएगा ज़रूर। यहाँ पर एक मशहूर राइटर भी आए हुए हैं, कैलाश जी। कैलाश जी? कहीं ऐसा ना हो कि आप सब्जेक्ट की तलाश में लगे हों और वहाँ डांसिंग बार में मैं इंतज़ार करती रहूँ। क्या वो कैलाश जी जो मशहूर राइटर हैं वो इस होटल में ठहरे हैं? देखा ना, घंटी बज गई ना आपकी भी। मीरा, अरे तुम नहीं जानती, तुमने मुझे क्या खबर सुना दी? अगर कैलाश जी इस होटल में ठहरे हैं तो मेरे लिए तो ये उत्सव का दिन है। तुम नहीं जानती, वो मेरे मार्गदर्शक हैं, मेरे संकट मोचन है, मेरे आदरणीय हैं। मैं आज ही उनसे मिलता हूँ। आज क्या, अभी उनसे मिलने जाता हूँ। ओके मीरा। ये केके की जड़ें कहाँ कहाँ फैली हुई हैं। अरे मशहूर राइटर कैलाश जी गॉडफादर, तो उनसे ही शायद सब्जेक्ट ले लें के। बात तो सब्जेक्ट मिलने और फिल्म बनने से है। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है चित्रांश कि कैलाश जी ने हमारे चैनल को इंटरव्यू देने के लिए हाँ कर दी है। अरे कैलाश जी से अपॉइंटमेंट लेना। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जब हम उनका इंटरव्यू लेंगे वो कितना धमाकेदार होगा। एक्सक्यूज मी, यू आर चित्रांश, हिडन विजन ग्रुप, कॉलम राइटर, पाप पुण्य का लेखा जोखा, राइट? हेलो केके साहब, फेमस क्रिएटिव डायरेक्टर, कलिकाटा फेम, राइट? आपने भी मुझे पहचान लिया। के साहब? यस। कौन कहता है कि दुनिया बहुत बड़ी है चित्रांश? ये दुनिया तो बहुत छोटी है। कितनी इच्छा थी मेरी तुमसे मिलने की, देखो आज अचानक पूरी हो गई। के साहब, इच्छा तो मेरी भी बहुत थी आपसे मुलाकात करने की। अब देखिए ना, इसे कहते हैं संयोग। आज कितना शुभ दिन है, कैलाश जी जैसे महान इंसान के साथ मुलाकात हो गई और के साहब जैसे महान डायरेक्टर के साथ भी मुलाकात हो गई। हाँ चित्रांश, मैं भी कैलाश जी से मिलने आया। वो मेरे धर्म गुरु हैं, मेरे मार्गदर्शक हैं, मेरे संकट मोचन। और देखो ना, आज इत्तेफाक से वो भी यहाँ पर ठहरे हुए। ओह, तो इस पापी संसार में पुण्यवानों की भी काफी बड़ी फौज है, बस सिर्फ बिखरी हुई है। जाइए के साहब, कैलाश जी से मिलाइए। एक कड़ी तो मैं जोड़ कर आया हूँ, चाहिए दूसरी कड़ी आप जोड़ कर आइए। ओके यंग मैन, अब मुलाकातें तो होती रहेंगी क्योंकि कड़ी से कड़ी जुड़ गई। या गुड लक, गुड लक यंग लेडी। बस श्वेता, ये आज का दूसरा शुभ लक्षण। के साहब को मिलना यहाँ, वो भी अचानक इस तरह, और वो भी कैलाश जी से परिचित होना। श्वेता, जब जब धर्म की हानि होती है ना, तो पापियों का नाश करने के लिए कोई ना कोई अवतार तो ले ही लेते हैं भगवान। पर देखो, आज के कलयुग में जहां पाप हर जगह मौजूद है, वहां पर पुण्य पाप का नाश करने के लिए कोशिश कर ही रहा है। श्वेता, ये गुप्त युद्ध है, गुप्त युद्ध। ये दृश्य बहुत कुछ कह रहा है नंदिनी। हाँ स्वामी, यूं लगा
जैसे शब्द आपके हैं और वाणी चित्रांश की। निश्चित ही ये दृश्य ब्रह्मांड के लिए सुखद है। पुण्यवानों की कड़ी से कड़ियों का जुड़ना प्रारंभ हो रहा है। पर एक चिंता अवश्य हो रही है स्वामी। आपकी बात मैं समझ रहा हूं। यही ना शोभावती, ये कलयुगी राक्षसी प्रवृत्तियों वाले मायावी पापी इन पुण्यवानों की जुड़ती हुई कड़ियों पर कहीं कुदृष्टि ना पड़ जाए। हाँ स्वामी, उर्वशी के पल पल पाप पुण्य के तराजू का पलड़ा हम उठता गिरता देख ही रहे हैं। आपका 5वां योद्धा भी अकाल मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। मायावी पाप ने 5 योद्धाओं की मुट्ठी बंधने ही नहीं दी। अब आशा की ये नई नई किरण है, देखिए क्या होता है। होगा वही जो सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी चाहेंगे। हमें तो बस अपना कर्तव्य निभाना है। जो उत्तरदायित्व उन्होंने हमें सौंपा है उसे निभाना है। यही है चित्रगुप्त का व्रत और यही है चित्रगुप्त का संकल्प। देखिए आगे का वृत्तांत। पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। कृष्णकांत, अचानक तुम यहाँ? आदरणीय, इस अचानक शब्द का भी हमारे जीवन में बहुत महत्व है। देखिए ना, अचानक खुशियां मिलती हैं, अचानक हम मिलते हैं, अचानक ही हमारे अपने हमसे अलग हो जाते हैं, अचानक ही हमारे अपने हमसे मिल जाते हैं। और आज अचानक ही अज्ञातवास पे घूम रहा ये केके, एकांतवास में रह रहा ये केके, आपका कृष्णकांत, अचानक ही उसका विश्राम गृह एक ही हो गया। आप और हम एक ही जगह ठहरे हैं और आपका दर्शन लाभ हो गया। कृष्णकांत, तुम्हारे हृदय में तो तूफान मचा हुआ है। बताओ क्या बात है भाई? क्या बताऊं आदरणीय, ऐसा लगता है कि मां सरस्वती हमसे रूठ गई है। इसलिए तो आपका ये कृष्णकांत एकांतवास अज्ञातवास पर भटक रहा है। आदरणीय, मैं कलम उठाता हूं, कागज पर लिखने बैठता हूं, तो ना विचार आते हैं, ना संवाद आते हैं, ना पात्र जन्म लेते हैं। आपका ये कृष्णकांत निराश हो जाता है कि क्या करूं। आपसे ही पूछने आया हूं कि क्या मेरी लेखनी की जिंदगी की अब संध्या निकट है। कृष्णकांत, तुम्हें कोई छल रहा है। तुम्हारे सृजन से कोई अपना व्यक्तिगत लाभ उठा रहा है। तुम्हें अवश्य कोई लिखने के लिए मजबूर कर रहा है। लेकिन कौन छल रहा है आदरणीय? मुझे कौन छल रहा है? शायद वही जिसके लिए तुम लिखना चाहते हो। आप ठीक कह रहे हैं गुरुजी, आपका इशारा मैं समझ रहा हूं। हाँ, अब मुझे आज्ञा दीजिए। जिस तरह ईश्वर ने आज आपके अचानक दर्शन कराए, देखिए फिर कब सौभाग्य प्राप्त होता है। चलता हूं। वेलकम मिस बला, वेलकम। थैंक्स। कितना अजीब लग रहा होगा ना,
इस घर में फिल्म के प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स आते हैं, उनका स्वागत होता है। वहीं हम जैसे माफिया अंडरवर्ल्ड का स्वागत करना पड़ रहा है। नहीं, मैं दोस्त का स्वागत कर रही हूँ। कैसी दोस्ती, सच्ची या झूठी? एकदम सच्ची। मुझे तो आश्चर्य होता है कि तुम जैसी नेक दिल समझदार लड़की इस प्रोफेशन में कैसे फंस गई। जैसे तुम जैसी स्टार फंस गई। हर इंसान का अक्स वहाँ पर, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा। हाज़िरी सबकी लगती एक दिन, एक पल में ही फैसला होता। कौन कहाँ, कौन कहाँ, कौन कहाँ, कौन